बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़ीम अब्दो। मैं अपनी कमिटमेंट के हिसाब से आज जो है वो एक वीलॉग करने जा रहा हूँ अबाउट इंफॉर्मेशन फ़्रोज़न फूड कि आप घर से बैठ के फ़्रोज़न फूड का बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। आप भी कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया है और प्रैक्टिकली जो मैं बिज़नेस खुद करता हूँ उसी की मैं सजेशन देता हूँ कि आप आएँ, उसको ट्राई करें। फ्रोज़न फूड का बिज़नेस करने के लिए आपको किसी भी रॉकेट साइंस की समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आपके पास आप समझते हैं कि आप फूड लवर हैं, आप रेसिपीज़ को समझते हैं, आप फूड को समझते हैं और फूड आपका पैशन है, तो फिर ये आपके लिए बहुत ही आसान, इंतहाई आसान कारोबार है। तो कुछ इसमें बेसिक चीज़ें हैं, उनको समझने की सख्त ज़रूरत है। इनिशियल स्टेज पे जितने भी आपके सवालात होंगे, उन सवालात के हम आपको जवाबात देते रहेंगे, आपकी हिम्मत हौसला अफ़ज़ाई करते रहेंगे और आपको बताएंगे कि फ़्रोज़न फूड का ऑनलाइन बिज़नेस कैसे किया जा सकता है। स्टोरी शुरू होती है एक डज़न शामी कबाब से, और मैंने भी एक डज़न शामी कबाब से ही स्टार्ट लिया था। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई हुई थी, क्योंकि मेरी रेसिपी में दम था। और मैंने जो स्टार्ट लिया था वो एक डज़न से स्टार्ट लिया था, जस्ट फॉर फन। मेरी ऐसी कोई भी थिंकिंग नहीं थी कि मुझे ये बिज़नेस रन करना है या और कोई ख़यालात हों जहन में। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जस्ट फॉर फन ये स्टार्ट किया था, और एक डज़न से ये मैंने स्टार्ट लिया था, और इसको अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ाइनली तकरीबन 20 डज़न पर डे मेरी जो है ना वो ऑर्डर्स होते थे। उसके ऊपर मैं डिलीवर नहीं कर पा सकता था, क्योंकि मैं अकेला ही वन मैन शो था। पैकिंग से लेके मेकिंग, मेकिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ऑर्डर तक सब चीज़ें मैं ख़ुद ही मैनेज करता था, और मेरे ही अंडर में ये सारी चीज़ें चलती थी। तो अब आपके ज़हन में पहला सवाल ये होगा कि आप फ़्रोज़न फूड का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे स्टार्ट लिया जाए और उसको मार्केट में सेल कैसे किया जाएगा, सबसे पहला सवाल यही आता है। तो मेकिंग का प्रोसेस तो चलो ठीक है, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मेकिंग के बाद जो असल मरहला होता है वो होता है सेल का। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले अगर आपके पास अपनी रेसिपी है तो उसको मेजर करें। ज़्यादातर जो हमारे यहाँ फूड लवर्स होते हैं वो फ्लॉप इसी जगह पे जाते हैं कि वो अपनी क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन नहीं कर पा सकते। और फूड से लेकर कोई भी बिज़नेस हो, अगर आप फूड या कोई भी बिज़नेस अगर आप अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो इट मीन्स कि आप वो समझे कि वो ज़्यादातर लॉन्ग लास्टिंग सस्टेन नहीं कर सकेगा मार्केट के अंदर। मैंने जब पहला डज़न बनाया था, तो वो पहला डज़न तो हमने घर पे ही ट्राई कर लिया था। मुझे फ़ीडबैक लेना था काफ़ी बंदों से, तो पहला डज़न तो हमने ख़ुद ही खा लिया था, क्योंकि वो इतना टेस्टी बना था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि शायद आप ख़ुद बनाते हो तो आप समझते हैं कि यार वाकई टेस्ट है, लेकिन जैसे मार्केट से आप रिव्यू नहीं आता आपके पास, क्योंकि प्रोडक्ट आपको मार्केट में सेल करना होता है, आपने ख़ुद नहीं खाना होता। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपको पसंद आ रही हो वो लोगों को पसंद आ रही हो। तो उस हिसाब से मैंने काफ़ी डज़न शामी कबाब बनाए। इनिशियली स्टेज में मैं मार्केट में नहीं आया था। मैंने काफ़ी डज़न शामी कबाब बनाए, उसके बाद अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को ट्राई कराया था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके बाद जो है ना मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि शामी कबाब कैसे बने हैं। नेक्स्ट जिसको भी मैंने शामी कबाब खिलाए थे, उन्होंने ख़ुद पूछा था कि ये शामी कबाब आपने ख़ुद बनाए हैं या आपको कहीं से मिले हैं या आपने कहीं से लिए हैं। अगर आपने कहीं से लिए हैं तो हमें ज़रूर बताएं कि ये कहाँ से लिए हैं। उसके बाद फिर मेरी हिम्मत हौसला अफ़ज़ाई हुई, फिर मैंने ये काम शुरू किया। ऐसे नहीं है कि ये काम मैंने अकेले किया है, इसके पीछे मेरी टीम है, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरा कज़न है ज़ीशान अब्दो,
जिसने बड़ी जो है ना ब्रांडिंग में मेरी हेल्प की थी। और ब्रांडिंग के मामलात भी मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास रेसिपी अपनी है तो आप उस रेसिपी को बनाएं, फैमिली फ्रेंड्स नेबर्स को खिलाएं, और रिव्यूज़ जो आते हैं उन रिव्यूज़ को आप मद्देनज़र रखें कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो रद्द-बदल करके हम इस रेसिपी को और भी ज़्यादा मज़ीद मज़ेदार बना सकते हैं और डिलीशियस बना सकते हैं। तो पहला स्टेज था शामी कबाब का। मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि फ़्रोज़न फूड का बिज़नेस आप बड़े पैमाने पे नहीं करें, बड़ी इन्वेस्टमेंट मत लगाएं, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट लिया था तो मैं सोच रहा था कि ये शायद ऑनलाइन बेस्ड बिज़नेस में कोई यूनिक काम कर रहा हूँ। पर फिर मुझे जब मैंने मार्केट सर्च की, स्टडी किया चीज़ों को, तो मुझे पता चला कि ये मैं काम अकेले नहीं कर रहा हूँ, घर घर में से फ़्रोज़न फूड का बिज़नेस चल रहा है। तो ये मेरे लिए एक जो है ना वो अलार्मिंग सिचुएशन थी, बट मैंने इसको एज अ टास्क लिया था, क्योंकि टेस्ट हर किसी का अपना अपना होता है और आपका टेस्ट आपको पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर मैंने मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया। मैंने स्टार्ट लिया था 1 डज़न से फिर ये कहानी चलती रही। जो 20 डज़न मेरे ऑर्डर एडवांस में ही चले जाते थे, उसके बाद जो है मेरे पास इतनी एमरजेंसी एनर्जी या वर्क फोर्स नहीं हुआ करती थी कि मैं इनिशियली उनको ऑर्डर्स को तय कर सकूं या पूरा कर सकूं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ना किसी भी वन आइटम से कोई भी एक आइटम, अगर आप कोफ्ता अच्छा बनाते हैं तो आप कोफ्ते से स्टार्ट लें, अगर आप शामी कबाब अच्छे बनाते हैं तो आप शामी कबाब से स्टार्ट लें, अगर आप समोसे अच्छे बनाते हैं तो आप समोसों से स्टार्ट लें, अगर आप रोल्स अच्छे बनाते हैं तो आप रोल्स से स्टार्ट लें, और किसी भी एक प्रोडक्ट से आप स्टार्ट लें। तो फ्रोज़न फूड में असल जो चीज़ होती है वो सारी चीज़ होती है स्टोर करने की। तो अगर आपको टेक्निक्स वगैरह स्टोरेज की नहीं आती तो वो भी हम आपको सिखा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप मेरे फ़ेसबुक पेज पे जा सकती हैं, आप मेरा विज़िट कर सकते हैं हैदराबाद फूड्स के नाम से। तो फ़ेसबुक पे जितने मेंबर्स हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी भी लोकल बेस्ड जो है ना वो फ्रोज़न फूड के इतने मेंबर्स नहीं हैं। तो अगर आप इसको स्टार्ट लेना चाह रहे हैं तो किसी भी वन आइटम से, वन प्रोडक्ट से आप इसका स्टार्ट लें रेसिपी को, और उसके बाद जो है ना अपनी चीज़ों को फाइनलाइज़ करें, एक फ़ेसबुक पेज बनाएं, उस फ़ेसबुक पेज के थ्रू आउट आजकल तो कम्युनिकेशन इतनी जो है ना वो महदूद हो गई है कि मतलब ये कि कम्युनिकेशन सोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। थ्रू आउट व्हाट्सएप है, थ्रू आउट फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। तो आजकल जो है ना किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी एक प्रोडक्ट से स्टार्ट लें। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि जो है वो हमारे पास किस किस्म के सामान हैं जो हमने वो बनवाए थे, और जो फ्रोज़न फूड में मस्ट हमें बहुत जो है ना ज़्यादा हेल्पफुल रहे, और उन्होंने उन आइटम्स के साथ जो है ना हमें कितनी बड़ी आसानी हुई थी। ये बेसिकली इंट्रो था ऑनलाइन बेस्ड फ्रोज़न फूड का। तो आप कैसे स्टार्ट ले सकते हैं। अपनी राय के लिए, हमारी हिम्मत हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि नए आने वाली वीडियोस जो है ना वो आप तक आसानी से रसाई हो सके उन वीडियोस की। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट करके आपके जहन में जो सवालात हैं फ्रोज़न फूड के हवाले से या फ़्रेश फूड के हवाले से, तो ये बेसिकली जो चीज़ें हैं ये पैरेलल भी आप चला सकते हैं एक ही जगह से। मतलब ये है कि आप लंच बॉक्स और या रेडी टू ईटन और फ्रोज़न फूड, ये बिज़नेस दोनों एक जैसे ही बिज़नेस हैं, तो ये बिज़नेस आप साथ साथ रन कर सकते हैं। तो कमेंट सेशन में आप ज़रूर जो है ना आप वो अपने सवालात हमें ड्रॉप कीजिएगा, जिससे हमारी हिम्मत हौसला अफजाई हो सके। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो है ना वो हम स्टार्ट करें, ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करें। तो जैसे हमारी माएँ बहनें हैं
वो अपने घर से बैठ के जो है ना वो फ्रोज़न फूड का या फ्रेश फूड का जो है ना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें और अपने लिए वसाइल पैदा कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हिम्मत हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। शुक्रिया।